आप वृक्षों को काटते चले जाते हैं बिना फिक्र किए, लेकिन अब घबराहट पैदा हो गई क्योंकि आदमी ने बहुत वृक्ष काट डाले जमीन पर। उसको पता ही नहीं था कि वृक्ष के बिना जमीन नहीं हो सकती, क्योंकि वृक्ष बिल्कुल अनिवार्य है आपके जीवन के लिए। वृक्ष सूरज की किरणों को पीता है, इस जमीन पर कोई और चीज उनको नहीं पी सकती, और वृक्ष पी के उनको डी विटामिन बना देता है। वो डी विटामिन जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर वृक्ष कम होते चले गए, डी विटामिन कम हो जाए, आदमी मुश्किल में पड़ जाए, पक्षी मुश्किल में पड़ जाए। आप वृक्ष काटते चले गए, आप अपने जीवन का एक अंग काटते चले गए। अब अड़चन शुरू हो रही। वृक्ष हैं तो बादलों को वृक्ष आकर्षित करते, निमंत्रण देते, उनकी प्यास बुलाती, खींचती, उनकी ठंडक बादलों को अपने पास ले लेती। बादल उनसे आनंदित उन पर वर्षा कर जाते। वृक्ष काट देते हैं, बादल चले जाते हैं। आप नीचे खड़े देखते रहते हैं कि कब वर्षा हो। लेकिन आपके लिए बादल कभी नहीं आए थे। आपसे उनका सीधा कोई संबंध ही नहीं है। आपसे उनका संबंध वृक्षों के द्वारा है, वाया मीडिया है। आदमी से बादलों का कोई लेना देना नहीं है। बादल आदमी की कोई आवाज नहीं सुनते। आप कितने ही इंद्र देवता को बुलाओ, आपकी बात से उनको आदमी की भाषा आती ही नहीं। हां, जब वृक्ष उनको बुलाते हैं तो बादल सुन। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, पहाड़ों से वृक्षों को काट देने से जहां पहाड़ कमजोर होकर भरभरा कर गिरने लगते हैं, वहीं पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसी का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिस कारण भीषण गर्मी पड़ रही है और दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा पहुंचा था। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यदि हम सब जीवित रहना चाहते हैं तो पेड़ लगाने होंगे और प्रकृति को बचाना होगा। वोट की चोट पड़ते ही मोदी सरकार को किसानों की याद आ गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों की बाबत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दे दी है। धान का समर्थन मूल्य 117 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य घोषित किया गया है। चूँकि अभी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड व दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी के मद्देनजर सरकार की यह पहल देखी जा रही है। गुजरात के जामनगर में आलू के चिप्स पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिलने पर नगर निगम जामनगर ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मुंबई निवासी एक उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन आइसक्रीम मंगाने पर मानव उंगली मिलने से हड़कंप मच गया है। लगातार चल रही गर्मी के बीच आज अचानक बादल के आने और बूंदाबांदी होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। शाम के समय तेज गर्म हवाओं के बजाय ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया है। महाराष्ट्र में पहले अजित पवार की एनसीपी और भाजपा के बीच खटपट हुई और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और भाजपा के बीच तकरार हो गई है। तकरार का कारण राज्य में एनडीए की हुई जबरदस्त हार है। महाराष्ट्र की 18 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 17 और यूपीए यानी इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीती है, जबकि एक सीट निर्दलीय को मिली है। अलीगढ़ में एक घर में घुसे युवक की पीट कर हत्या कर देने से बवाल मच गया। दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प व पथराव के बाद बाजार तक बंद हो गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को नियंत्रण में लिया है। तनाव अभी भी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश की दर्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उक्त मार्ग पर सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, जिस कारण वाहन रास्ते में ही खराब हो रहे हैं और खराब वाहनों को ठीक करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण तीर्थयात्री परेशान हैं। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। पहले शुरू में मेरे को याद है, कराची में निवास में थे तो पापा वाणी लिख के मम्मा को देता था, तुम क्लास करो। तो मम्मा वो वाणी पढ़ के फिर ऊपर छत पर क्लास कराती थी। तो पापा को कभी कभी दिल होती थी मैं सुनूं मम्मा की वाणी, लेकिन मम्मा की आदत थी बाबा आते ही
मम्मा चुप हो जाती थी। कभी मम्मा के आगे, बाबा के आगे मम्मा वाणी नहीं चलाती थी। तो बाबा ने क्या किया कि उसी छत के नीचे हॉल था, तो हॉल में वेंटिलेटर थे लगे हुए, तो बाबा सीढ़ी लगा के सीढ़ी पर चढ़ के वेंटिलेटर से मम्मा की वाणी सुनने लगा। इतना बाबा को शौक लगा कि मम्मा देखो कैसे समझाती है। तो इतना रिस्पेक्ट से बाबा के आगे मम्मा चलती थी, और मम्मा को जो बाबा बोले जी हुजूर।